हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट 2025 में परीक्षा देने वाले हैं ये उनके लिए खास है। आज मैं ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करवाऊंगा जो डिफरेंशिएशन के ऊपर ही टॉपिक का है, ठीक है। तो यदि आपके पास ये एनसीईआरटी का बुक है पार्ट 1 भाग 1 का, अगर यदि आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसी का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेरिवेट करने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 के लिए, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो हम बात करेंगे उसके पे ऊपर, ठीक है। बताने वाले उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको समझाते एक एक करके पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशिएशन निकालना है, सभी का डिफरेंशिएशन ही निकालना है कि e के पावर साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो एक e का मतलब एक्सपोनेंशियल होते हैं, तो पहले यहाँ पर सब e के पावर साइन इनवर्स x दिए हुए हैं, e के पावर साइन इनवर्स x। तो इसको पहले इस तरीके से लेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेट। y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इतना हो गया। अब क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशिएशन both side with respect to x we get। तो यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों और क्या लेंगे, डीसी लेंगे, डिफरेंशिएशन ही करेंगे जो बोथ साइड किसके अकॉर्डिंग टू दिस x के फंक्शन में है, इसलिए। अब यहाँ पे dy बाई क्या होंगे, इधर में dx होंगे, और यहाँ पे डी ई के पावर साइन इनवर्स x है, और बटे में क्या होंगे, dx है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दे दे e के पावर में, और जब भी कोई ऐसा अलजेब्रिकल फंक्शन पावर रहे तो पहले पावर का ही काम होता है, उसके बाद ही देखिए यहाँ पे e के पावर साइन इनवर्स 1 है, इसको लिख लीजिए पहले। साइन इनवर्स जो पावर रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है नीचे करके, तो यहाँ पे डी साइन इनवर्स x होंगे, और फिर यही वाला फंक्शन ऊपर जाएंगे, डी साइन इनवर्स x बटा dx। आप बताइए dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x होते हैं, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होते हैं, लेकिन ये इसका सेम होता है, उसका कोई चेंज नहीं। तो e के पावर x के रूप में क्या बन रहे हैं, साइन इनवर्स x इंटू, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x के फंक्शन में x ही है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे इस तरीके से dy बाई ds इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर रूट। ये हमारा क्या है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। आई बस समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे दिया साइन इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, इसको भी लेट y इज इक्वल टू करके मानिएगा, और टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए वी गेट यहाँ पे पाए, और देखिए यहाँ पे क्या होंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू डी साइन इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटे में dx होंगे दोस्तों। आप बताइए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डी साइन इनवर्स अंदर में सॉरी साइन है इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। और याद रखिएगा दोस्तों, जो एंगल में कुछ इस तरीके से थोड़ा चेंजेस रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग फैक्ट में टूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, अब इंटू करके यही वाला नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाएंगे, डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटे में dx। और फिर इसके भी क्या है, यहाँ भी थोड़ा चेंज है तो e के पावर माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे जाएंगे e के पावर माइनस एक्स बाई dx। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन का क्या होते हैं, कॉस होते हैं, कॉस इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला आते हैं क्या, 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे क्या, e के पावर x का स्क्वायर, और इंटू e के पावर x का अगर तोड़ेंगे तो e के एक्सपोनेंशियल का सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर अलग x के फंक्शन में माइनस एक्स होगा तो फिर माइनस में 1 होंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, तो कॉस इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सीधे से आगे माइनस लगा देते हैं, और e के पावर x है ना, यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स, और बटे में क्या है 1 माइनस e के पावर 2 को माइनस में करें तो माइनस में 2x पावर हो जाएंगे। अगर प्रॉपर देखा जाए दोस्तों तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो माइनस में e के पावर x इंटू कॉस इंटू tan इनवर्स e के पावर माइनस 2x सॉरी x बटे में क्या होंगे, बटे में हो जाएंगे आपको 1 माइनस e के पावर 2x। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई बस समझ में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो थर्ड नंबर हमारा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो थर्ड कंडीशन में हमारा दिया हुआ log इंटू लॉग एक्स का, तो यहाँ पे लेट इसका भी कीजिएगा y इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स का। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग इंटू लॉग एक्स और बटा में dx। अब दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, डॉट का मतलब आप समझेंगे कॉमा का, डी लॉग इंटू लॉग एक्स बटे में डी लॉग एक्स, और फिर यही वाला जाएंगे यहाँ पास डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एंगल में एक्स के जगह यहाँ पे पूरा क्या है लॉग एक्स है, ठीक है। तो बटे में क्या होगा यहाँ पे लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 1 बाई एक्स, एंगल में क्या है एक्स है तो 1 बाई एक्स होंगे, है ना, टी रहेंगे तो 1 बाई टी होंगे। तो यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स। अगर प्रॉपर देखा जाए तो डी वाई बाई क्या होंगे डी एक्स इज इक्वल टू, तो 1 बाई एक्स को मल्टीपल की जगह नीचे में तो क्या होंगे एक्स इंटू लॉग एक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आई बात को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। क्या है कॉस बाई लॉग एक्स, कॉस बाई लॉग एक्स। तो चलते हैं। तो दोस्तों देखिए कॉस, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की मीन्स क्या दिया, कॉस बाई लॉग एक्स बट लेट वाई इज इक्वल टू इतना, मान लेते हैं ये वाई के लेवल में ही इतना है, ठीक है। उसके बाद टेकिंग डिफ्रेंशिएशन की जगह बहुत सारे सब एक्स के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पास, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स बटा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन बटा में डी एक्स। ये क्या है यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, नीचे वाला का स्क्वायर मतलब लॉग एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाला गुना में लॉग एक्स गुना में, तो डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला के होंगे, ठीक है ना, कॉस एक्स बटा में डी एक्स। उसके बाद माइनस आपको बताएं, फिर यहाँ पे cos x इंटू में डिफ्रेंशिएशन log x का, और बटे में क्या होंगे इसका dx होंगे, क्या होंगे dx होंगे, dy बाई dx होंगे। तो यहाँ पे log x इन, अब बताइए इंटू cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस में sin x, माइनस cos का cos x हो जाएंगे, log का 1 बाई x हो जाएंगे, और बटे में क्या होंगे यहाँ पे log x का स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो क्या होंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे, यहाँ पास करते हैं देखिए, तो यहाँ पे माइनस में log x इंटू साइन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, और बटे में पूरा क्या होंगे log x का, है ना, पूरे का यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा किसका, कॉस बाई log x का, ये हमारा प्रॉपर वैल्यू होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं, ठीक है ना। अब 5, 6 जो देख रहे हैं सब बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th में है ना 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर हमारा दिया हुआ है साइन के पावर में क्या 3 अब और 4x, तो इसको लेट y इज इक्वल टू कीजिएगा, पहले इस तरीके से ही करेंगे, और यहाँ पे समझेंगे कि टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन को आप शॉर्ट में DC भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, DC बोथ साइड मतलब दोनों ओर क्या लेने पर किसके रिस्पेक्ट में, तो x के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पास dy बाई dx इज इक्वल टू साइन के पावर 3 और 4x का ये डिफ्रेंशिएशन बटे में dx। आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा इसको, थोड़ा सा ना dy बाई ऐसे भी फंक्शन कर सकते हैं कि d साइन 4x के पावर 3 है, तो ये पूरा का पावर 3 करेंगे, बटे में क्या होंगे यहाँ पे dx करेंगे, ठीक है। आप बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो d साइन पावर 4x के पावर 3, बताइए पहले पावर का काम होगा तो अंदर वाला जो पार्ट रहेंगे उसका तो होंगे नीचे जाएंगे बटे में, तो d साइन के पावर 4x और यही d साइन 4x यहाँ पे आएंगे बटे में 4x का क्या एंगल में थोड़ा सा चेंज है, d 4x बटा फिर dx होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं ना क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। तो साइन का यहाँ पे देखेंगे कि साइन यहाँ पे साइन के पावर 3 तो पहले पावर को गुना में थी, है ना, पावर में से फिर एक घटाएंगे, तो साइन 4x 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो यहाँ पर 2 बचते हैं, फिर इंटू साइन का करेंगे तो क्या होता है cos 4x होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने ये 4 हो गए, फिर इंटू अब देखिए ये 4 क्या कांस्टेंट बाहर है, और फिर क्या बचेगा dx बटा dx बचेंगे, तो फिर 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1, और 4 को 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मैं 4 हो जाएगा ना, मतलब कि इसका प्रॉपर देखा जाए आंसर तो आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पास, देखिए यहाँ फाइनली लिख देते हैं इसका आंसर कि 4 इंटू यहाँ पे 4 और 3 है ना, तो 4 और 3 करते 4 3 12 साइन 4x
के पावर में इसका कितना हो जाएंगे 2 है यहाँ पर, तो ये होल पावर 2 है और कॉस क्या 4x है ना। तो अगर देखें तो 12 साइन के पावर 2 2 हो जाएंगे, फिर 4x इंटू कॉस 4x, और ये हमारा क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर किसका, साइन के पावर 3 4x का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई बात को, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। क्या दिया हुआ, साइन के पावर 4 इंटू 4x² माइनस 8। इसको क्या किया, लेट की जगह लेट मतलब मानेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू इतना, फिर टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे dy बाई क्या होंगे, dx होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन के पावर 4x² माइनस 8 और बटे में क्या, यहाँ पे dy बाई यहाँ पे dx का प्रोसेस लगेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों कि यहाँ पर जो करेंगे ना, d साइन पावर जो 4 देख रहे हो पूरा होल पावर में देना है, ठीक है। अब अंदर में 4x² माइनस 8 है, ठीक है। आई बात समझ में, आइए पूरा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बाई क्या होंगे, यहाँ पे dx होंगे। अब यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे d साइन के पावर साइन इंटू 4x² माइनस 8 और पावर होल पावर कितने हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। सॉरी 2 है ये नहीं 4 है ना, 4, तो यहाँ पे 4 होंगे, 4 और बटा में क्या होंगे, ये वाला सीरीज में आएंगे, डी साइन के इंटू 4x² माइनस 8 आएंगे और फिर ये वाला कंडीशन यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो डी साइन इंटू 4x² माइनस 8 आएंगे और बटे में क्या जाएंगे, बटे में आपका कंडीशन जो है ना, यहाँ पे डी फिर कौन कंडीशन चेंज आ रहा है, ये तो 4x² माइनस 8 और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन अलग टूटेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी 4x² माइनस 8 और बटे में dx। अब बताइए यहाँ पे dy बाई dx पावर को गुना मिलाएंगे तो साइन है ना 4x² माइनस 8 होंगे और पावर 3 हो जाएगी, घटेंगे। तो अब बताओ साइन का डिफरेंस क्या होता है, cos 4x² माइनस 8 होंगे। अब इसका अलग अलग डिफरेंस जोड़ेगा तो 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो पावर को गुना में फिर पावर से घटाएं, तो 4 को 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे और x का पावर 2 था, यहाँ पे 1 बन जाएगा और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब -0 करेंगे तो 0 को हटा सकते हैं। तो आपका परफेक्ट dy बाई dx 8 चौके कितना हो जाएगा 32, x लगाओ, इसको लिख लो, फिर साइन इंटू, अब बताइए यहाँ पे पावर यहाँ पर है ना, ऑल पावर में ऐसे 3 है ना, तो यहाँ पर लाएंगे और इंटू 4x² माइनस 8 इंटू कॉस इंटू 4x² माइनस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आई आपको, बिल्कुल। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 7 नंबर पे, तो देखिए दोस्तों 7 नंबर हमारा कहा जा रहा है इसमें कि साइन के पावर 6 और 4x के पावर 5, तो लेट y इज इक्वल टू इतना मानेंगे और फिर यहाँ पे क्या होंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन के पावर 6 और 4x के पावर 5 बटे में क्या होंगे, ये पूरा dx होंगे। और मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको थोड़ा चेंज करेंगे, d साइन के 4x के पावर 5 अब पूरे का क्या करेंगे, होल पावर 6 करेंगे और बटे में क्या होंगे, dx होंगे। आप बताइए dy बाई dx इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पे क्या है, साइन 4x के पावर 5 और dy बाई क्या थे यहाँ पे dx थे ना, पावर 6 है, तो पहले पावर वाले जब हुए काम होंगे तब अंदर वाला का, तो अंदर वाला आएंगे ना साइन 4x के पावर 5, फिर यहाँ पे d साइन 4x के पावर 5 और बटा में फिर यहाँ पे चेंज हो रहे तो 4x के पावर 5, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 4x के पावर 5 बाई dx। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे कि dy बाई dx इज इक्वल टू पावर पे गुना में, तो साइन पावर 4x ब्रैकेट है ना x पर 4, अब बताओ 5 6 में से जाकर कितना जाएंगे 5 माइनस, अब यहाँ पे साइन का डिफरेंस क्या था कॉस और 4x के पावर 5 कांस्टेंट बाहर लाएगा, फिर dx के पावर 5 बटा क्या होंगे dx होंगे ऐसे, तो मतलब आप देखिए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू है ना 6 साइन के पावर क्या हो जाएगा 5 और 4x के पावर 5 और यहाँ पे इंटू करके कॉस 4x के पावर 5 इंटू यहाँ पे पावर को गुना करें तो 4 और 5 को पहले गुना करें तो 4 5 पहले कितना हो जाएगा 20, अब एक घटेंगे पावर 5 तो क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, मतलब 4 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से करेंगे यहाँ पे की जगह तो ला सकते हैं 6 दूना कितना होता है 12 120 हो जाएंगे x के पावर 4 और यहाँ पे लिखिए साइन x के पावर 5 4x के पावर 5 इंटू कॉस 4x के पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। बात समझ में आई बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे क्या कहा गया है, यहाँ पे 8 नंबर में इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे e के पावर 2x के पावर 2 प्लस log x है मेरे दोस्त। अब ये दिया हुआ है तो पहले क्या कीजिएगा, लेट y इज इक्वल टू मान लेंगे, फिर dy बाई dx करेंगे, ठीक है, dy बाई
डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर 2x² प्लस log x बटे में क्या होगा, ई के पावर एक्सपोनेंशियल है तो पावर वाला बटे में जाएंगे, और log x इंटू 2x² प्लस log x का बटे में क्या होंगे dx, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का देखो यहाँ पे सेम रहेंगे, है ना, log x इंटू, अब ये अलग अलग फैक्टर तो दो कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का होगा यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ पे प्लस में डी log x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन है log x बाई डी एक्स का। अब बताइए यहाँ पे कि e के पावर 2x² प्लस log x इंटू 2 का 2 हो गए, कौन है 2 मल्टीपल आएंगे और एक घट जाएंगे मतलब एक बचेंगे, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेंगे बताइए, मतलब log x का 1/x होंगे सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे e के पावर 2x² और प्लस log x, 2 दूना कितना होंगे 4x, और यहाँ बटे में क्या हो जाएंगे प्लस में करें 1/x हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वही बात समझ में आई बात को, बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन, है ना, लास्ट की ओर, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत करवाया जाएगा, हर क्वेश्चन कराया जाएगा, ले ये समझिए। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा डिफरेंशिएशन का कुछ एक और क्लास, है ना, लेटेस्ट वीडियो बना के लाऊंगा और वो भी बहुत आपके लिए खास होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट है, ठीक है। तो बताया गया है यहाँ पर तो क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ पर वो, है ना, इस तरीके से देखिए, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, b cos थीटा होंगे, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। a बराबर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे दोस्तों तो यहाँ पर समझिए, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, मतलब कहा गया है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड, मतलब जुड़े हैं ना पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विथ और द एलिमिनेटिंग, है ना, यहाँ पे एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड द dy बाई डी एक्स का निकालना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको इस तरीके से तो पहले, है ना, तो x बराबर क्या दिए हुए a cos थीटा, तो इसी के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे x नहीं बल्कि आप थीटा के अकॉर्डिंग, है ना, सब में दोनों में थीटा है, तो यहाँ पे dx बाई क्या होंगे, यहाँ पे d थीटा, यहाँ पे d a cos थीटा बटा में d थीटा, अब dx और बटे में d थीटा बराबर, तो a कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे तो d cos थीटा बचेंगे बटे में d थीटा, तो dx बाई d थीटा बराबर एक कांस्टेंट cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस में sin थीटा, अगर देखा जब प्रॉपर तो क्या है dx थीटा बटे में क्या, है ना, तो माइनस में a sin थीटा आ गया, क्या आ गया a sin थीटा माइनस में dx बाई d थीटा का आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन आप इस तरीके से, है ना, इसको एक मान लीजिए, ठीक है। फिर अगेन करेंगे प्रोसेस में, इसके लिए y की सीरीज में यहाँ पर दिया y बराबर b cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगाएगा, ठीक है, सेम रूल, यहाँ पे सिमिलरली अगेन स्टेप में भी क्या करेंगे, सिमिलरली इसी पर काज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डी वाई बाई क्या होंगे डी थीटा बोलेंगे ना, थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस, अब बराबर में डी बी कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा बराबर, तो बताओ बी कांस्टेंट है तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट बाहर निकालेगा ना, बी निकलेगा, कॉस का क्या होगा माइनस में साइन थीटा, तो मतलब यहाँ पे माइनस में बी साइन थीटा हो गया, इसका डी वाई बाई डी थीटा का, समझ में आई बात को। चलिए अब ये समीकरण 2 हो गया, इसी को हम लोग दो को फर्स्ट क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे ऑन डिवाइडिंग, क्या लिखेगा यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड बाई 1 से, मतलब 2 को 1 से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से इतना याद रखिएगा कि इसके लिए इतना है, ठीक है ना। अगर इसको कीजिएगा तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 वाले क्या है डी वाई बाई डी थीटा है और मेन सीरीज क्या है यहाँ पे, है ना, डी एक्स बाई इधर वाला ये थीटा है ना। बताओ इसके लिए क्या आए थे माइनस में बी साइन थीटा और इसके लिए क्या आए थे माइनस में ए साइन थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया साइन थीटा कट जाएंगे, नीचे से नीचे थीटा डी थीटा कट गया, ठीक है। तो डी वाई बाई क्या बचे यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर में क्या बचे बी और बटे में क्या बचे ए, तो डी वाई बाई डी एक्स का परफेक्ट वैल्यू क्या आएगा बी बाई ए हो गए। यही आपके लिए क्या था बहुत ही खास था दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके लिए कुछ और स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो आप हमें इस तरीके से चैनल पर जरूर जुड़े और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर दे। ओके, फिर मिलते हैं नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड।